अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही स्टोरी देखते रहिए। चीखें गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस घर में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया। परंतु एक दिन 4 दोस्तों राकेश, विक्रम, सोनिया और नितिन ने यह तय किया कि वे उस हवेली के रहस्य को जानेंगे। रात का समय था। चारों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च लिए हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। विक्रम ने सबसे पहले दरवाजा खोला, जो जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा और धूल ही धूल थी। वे लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। सोनिया ने दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग देखी जिसमें एक औरत रो रही थी। अचानक पेंटिंग की आंखें हिलने लगीं और उसे खून टपकने लगा। सोनिया चिल्ला पड़ी, यहां कुछ ठीक नहीं है। राकेश ने सभी को शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने अपने कदम रोक लिए और टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे डरते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था, परंतु दीवार पर खून से लिखा था, यहां से भाग जाओ, नहीं तो मर जाओगे। नितिन ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन राकेश ने कहा, हम इतना दूर आ चुके हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। हमें सच का पता लगाना ही होगा। वे एक और दरवाजा खोलने लगे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक भयानक हंसी गूंजने लगी। अचानक कमरे की खिड़की से एक साया अंदर आया और सोनिया को खींच कर ले जाने लगा। विक्रम और नितिन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह साया बहुत ताकतवर था। राकेश ने देखा कि कमरे में एक पुराना आईना रखा था जिसमें वह साया दिखाई दे रहा था। उसने आईने को तोड़ दिया और साया गायब हो गया। लेकिन अब वे 3 ही बचे थे। सोनिया को वापस लाने का कोई तरीका नहीं था। भय और तनाव के बीच वे किसी तरह नीचे उतरे और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर से भूतिया आवाजें और चीखें गूंजने लगी। तभी हवेली की छत से एक बड़ी चेन गिरने लगी और विक्रम को जकड़ लिया। नितिन और राकेश ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह चेन उसे ऊपर खींच ले गई और एक जोर की चीख के साथ विक्रम गायब हो गया। अब केवल नितिन और राकेश बचे थे। राकेश ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुराना ग्रंथ रखा था। उसने ग्रंथ खोला और उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक आत्मा फंसी है, जिसे आजाद करने का तरीका केवल उसी ग्रंथ में छिपा है। नितिन और राकेश ने ग्रंथ में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी से हवेली भर गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया और वे दोनों बाहर आ गए। हवेली की आत्मा आजाद हो चुकी थी, लेकिन सोनिया और विक्रम हमेशा के लिए खो चुके थे। उस रात के बाद से नितिन और राकेश ने कभी भी उस हवेली की ओर नहीं देखा और गांव वालों को भी वहां जाने से मना कर दिया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन उसके अंदर का